नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल अध्ययन में आपका स्वागत है। किताब के लेखक ने अंग्रेजी में लिखा है। हर भाषा की अपनी मिठास होती है, इसलिए अंग्रेजी से हिंदी में ये रूपांतरण आपको धाराप्रवाह हिंदी भाषा नहीं देगा। कुछ गलतियां हो सकती हैं, गलती के लिए क्षमा करें। एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। परिचय। धनी पिता गरीब पिता। मेरे दो पिता थे, एक अमीर है और दूसरा गरीब है। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति, उन्होंने पीएचडी और 4 साल का स्नातक कार्य 2 साल से भी कम समय में पूरा किया। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए। इन सभी के लिए उन्हें पूरी स्कॉलरशिप मिली। मेरे दूसरे पिता ने 8 तक की शिक्षा पूरी नहीं की थी। दोनों ने जीवन भर कड़ी मेहनत की और अपने करियर में सफल हुए। दोनों ने खूब कमाई की है, फिर भी एक ने जीवन भर संघर्ष किया। एक और हवाई में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक ने मरने पर अपने परिवार, दान और चर्चों के लिए अरबों डॉलर छोड़े, दूसरे ने केवल कर्ज छोड़ा। दोनों पुरुष मजबूत, आकर्षक और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक ही सलाह नहीं दी। दोनों शिक्षा में विश्वास करते थे, लेकिन वे एक ही पाठ्यक्रम का समर्थन नहीं करते थे। अगर मेरे पिता होते तो मैं उनकी सलाह को या तो स्वीकार करता या अस्वीकार करता। सलाह देने के लिए दो पिताओं के साथ मुझे दो विपरीत राय सुनने का अवसर मिला। एक मत अमीर का होता है और दूसरा गरीब का। केवल एक या दूसरे को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैं इसके बारे में अधिक सोचूंगा और दोनों की तुलना करूंगा और फिर अपने लिए चुनूंगा। समस्या यह है कि यह अमीर आदमी अभी अमीर नहीं है और गरीब आदमी अभी गरीब नहीं है। दोनों अभी अपना करियर शुरू ही कर रहे थे और दोनों पैसे और परिवार को लेकर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पैसे के बारे में उनके विचार बिल्कुल अलग थे। उदाहरण के लिए, एक पिता कहा करता था, पैसे का प्यार सभी बुराई की जड़ है। दूसरे ने कहा, पर्याप्त पैसा न होना सभी बुराई का कारण है। उदाहरण। मैंने एक युवा लड़के के रूप में दो मजबूत पिताओं के साथ संघर्ष किया और दोनों ने मुझे प्रभावित किया। मैं एक अच्छा लड़का बनना चाहता था और सुनना चाहता था, लेकिन किन्हीं दो पिताओं ने एक जैसी बात नहीं की। खासकर पैसों के मामले में उनके विचारों में इतना अंतर था कि मैं और अधिक जिज्ञासु हो गया। काफ़ी देर तक मैं सोचने लगा कि दोनों ने अलग अलग क्या कहा। मैंने बहुत सारा निजी समय गहराई से सोचने और खुद से पूछने में बिताया कि वह ऐसा क्यों कहता है। और फिर दूसरे पिता के बयान पर वही सवाल मन में आया। अगर केवल मैं कह सकता, हाँ वह सही है, मैं उनसे सहमत हूँ, ये बहुत आसान होता, या मैं उनके विचार को ये कहते हुए खारिज कर सकता था, बुरा आदमी नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रहा है। इसके बजाय मेरे दो पिता थे, दोनों जिनसे मैं प्यार करता था, जिन्होंने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया और अंततः अपने सोचने का एक तरीका चुना। केवल एक दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय अपने लिए भविष्य के बारे में सोचने और चुनने की यह प्रक्रिया बाद में मेरे लिए अमूल्य थी। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, और मध्यम वर्ग कर्ज से जूझ रहा है। इसका एक कारण यह है कि पैसे की शिक्षा घर पर होती है, स्कूल में नहीं। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। तो एक गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या बता सकते हैं? वे बस कहते हैं, स्कूल में रहो और मेहनत से पढ़ो। बच्चा भले ही अच्छे नंबरों से पास हो, लेकिन उसका आर्थिक कार्यक्रम और मानसिक दृष्टिकोण एक गरीब आदमी का होगा। स्कूलों में पैसा नहीं पढ़ाया जा सकता है। स्कूल नैतिक और पेशेवर कौशल सिखाने पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन वित्तीय कौशल पर नहीं। ये बताता है कि स्मार्ट बैंकर, डॉक्टर, अकाउंटेंट स्कूल में बहुत अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के बावजूद जीवन भर पैसे के लिए क्यों संघर्ष करते हैं। हमारा राष्ट्रीय ऋण काफ़ी हद तक उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है, जो वित्त में बहुत कम या बिना प्रशिक्षण के वित्तीय निर्णय लेते हैं। मैं अक्सर भविष्य के बारे में सोचता हूं, जब अरबों लोगों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। वे मदद के लिए अपने परिवार या सरकार पर निर्भर रहेंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा समाप्त हो जाएगी? एक राष्ट्र कैसे जीवित रह सकता है यदि अपने बच्चों को पैसे के बारे में पढ़ाने का बोझ माता पिता पर लगातार डाला जाता है, जिनमें से अधिकांश पहले से ही गरीब हैं या गरीब होने की कगार पर हैं? चूंकि मेरे दो प्रभावशाली पिता थे, मैंने उन दोनों से सीखा। मुझे अपने दोनों पिताओं की सलाह पर विचार करना पड़ा, और ऐसा करते हुए मैंने लोगों के जीवन पर उनकी सोच के प्रभाव के बारे में एक बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की। जैसा कि मेरे एक पिता कहा करते थे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। एक और पिता इन शब्दों के प्रयोग की मनाही करता था। वह कहा करता था, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। एक जैसा था और दूसरा प्रश्न था। एक समस्या में नहीं दे रहा है और दूसरा सोचने पर मजबूर कर रहा है। मेरे जल्द से वयस्क पिता समझाते थे कि स्वचालित रूप से मैं यह नहीं कर सकता कहने से आपका दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन अपने आप से पूछना, मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूँ, आपके दिमाग को काम करने के लिए प्रेरित करेगा।
वह ये नहीं कहना चाहता था कि आप जो चाहते हैं वह क्यों चाहते हैं। ब्रेन वॉश करने को लेकर वह बहुत हठधर्मी थे। वह इसे अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मानते थे। मेरा दिमाग हर दिन मजबूत होता है क्योंकि मैं इसका अभ्यास करता हूँ। ये जितना मजबूत होगा मैं उतना ही ज़्यादा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि आदतन मैं यह नहीं कर सकता कहना मानसिक आलस्य का लक्षण है। हालांकि दोनों पिता बहुत मेहनत करते थे, फिर भी मैंने देखा कि एक पिता की आदत थी कि पैसे आने पर वह अपने दिमाग को सुला देता था और दूसरे को दिमाग खिलाने की आदत थी। दीर्घकालिक परिणामों ने एक पिता को आर्थिक रूप से मजबूत और दूसरे को कमजोर दिखाया। यह उस व्यक्ति से बहुत अलग नहीं है जो नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए जिम जाता है बनाम वह व्यक्ति जो सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। उचित शारीरिक व्यायाम से स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और उचित मस्तिष्क व्यायाम से भौतिक गुणों में वृद्धि हो सकती है। कीमिया स्वास्थ्य और धन दोनों को हानि पहुंचाती है। मेरे दोनों पिताओं की सोच बिल्कुल अलग थी। एक पिता ने सोचा कि कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने के लिए अमीरों पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए। दूसरों का कहना है कि कर उन लोगों को दंडित करते हैं जो उत्पादन करते हैं और जो नहीं करते हैं उन्हें पुरस्कृत करें। एक पिता सलाह दिया करते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी के लिए काम कर सको। दूसरा सलाह देता था, काम करो और पढ़ो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। एक पिता कहता, मेरा मतलब है मैं बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे बच्चे हैं। कोई और कहेगा, मुझे अमीर होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं। कोई खाने की मेज पर पैसे और व्यवसाय के बारे में बात करने को प्रोत्साहित करेगा। एक अन्य ने भोजन के समय पैसे के बारे में बात करने पर रोक लगा दी। एक कहता था, पैसे को लेकर हमेशा सावधान रहना, किसी तरह जोखिम मत उठाओ। एक अन्य ने कहा, एक शेख जोखिम प्रबंधन में विश्वास करते थे, एक घर हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था, मेरा घर एक देनदारी है और अगर आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आपका जोखिम अपरिहार्य है। दोनों पिता बिलों का भुगतान समय पर करते थे, लेकिन एक ने पहले बिल का भुगतान किया और दूसरे ने बिल का भुगतान सबसे बाद में किया। एक पिता का मानना था कि कंपनी या सरकार आपकी और आपकी जरूरतों का ख्याल रखेगी। वह हमेशा वेतन वृद्धि, सेवानिवृत्ति योजनाओं, चिकित्सा लाभों, बीमारी की छुट्टियों और अन्य लाभों के बारे में चिंतित रहेगा। वह अपने दोनों चाचाओं से प्रभावित था। वे सेना में शामिल हुए और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। उन्हें लाइफटाइम एंटाइटलमेंट पैकेज मिला है। उन्हें सैन्य लाभ या पीएक्स लाभ पसंद थे जो सेना अपने सेवानिवृत्त लोगों को प्रदान करती है। उन्होंने विश्वविद्यालय के माध्यम से कार्यकाल प्रणाली को भी पसंद किया। उनके लिए आजीवन नौकरी की सुरक्षा और नौकरी के लाभों का विचार एक समय में नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता था। वह अक्सर कहा करते थे, मैंने सरकारी नौकरियों के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं इन लाभों का हकदार हूँ। अन्य पूर्ण वित्तीय आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे। वह पात्रता के मानवतावाद के खिलाफ थे और यह कैसे कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित लोगों को पैदा कर रहा था। नहीं, उसने आर्थिक रूप से सक्षम होने पर जोर दिया। एक पिता ने कुछ डॉलर बचाने की बहुत कोशिश की, दूसरों ने बस निवेश किया। एक पिता ने एक अच्छी नौकरी के लिए छोटी निजी जानकारी लिखना सिखाया। एक और ने मुझे व्यवसाय और ठोस व्यवसाय और वित्तीय योजनाएं लिखना सिखाया ताकि मैं नौकरी पा सकूं। मजबूत चरित्र के दो पिताओं के प्रभाव में मुझे ये देखने का अवसर मिला कि दो अलग अलग विचारधाराओं का किसी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। लोग वास्तव में अपने विचारों से अपने जीवन को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे गरीब पिता हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी भविष्यवाणी सच हुई। दूसरी ओर, मेरे अमीर पिता हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वह इस तरह की बातें किया करता था, मैं एक अमीर आदमी हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब वह एक बड़े वित्तीय संकट में पड़ गया और दिवालिया हो गया, तब भी उसने एक अमीर आदमी होने का नाटक किया। वह अपनी ओर से कहा करता था, गरीब होने और दिवालिया होने में अंतर होता है। दिवालियापन अस्थायी है और गरीबी स्थायी है। मेरे निर्धन पिता भी कहा करते थे, मुझे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, या पैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि। मेरे अमीर पिता हमेशा कहा करते थे, पैसे में ताकत है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी भी नापा नहीं जा सकता और ना ही ठीक से समझा जा सकता है। लेकिन छोटी उम्र में ही मैं अपनी सोच के बारे में स्पष्ट हो गया था और इस बात से अवगत हो गया था कि मैंने खुद को कैसे अभिव्यक्त किया। मैंने देखा कि मेरे गरीब पिता अपने सोचने के तरीके और अभिनय के कारण गरीब थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने कितना पैसा कमाया, क्योंकि यह काफ़ी था। दो पिता होने के कारण मैं छोटी उम्र में ही अपने सोचने के तरीके को चुनने के बारे में सचेत और सतर्क हो गया था। मुझे किसकी बात माननी चाहिए, मेरे गरीब पिता या मेरे अमीर पिता? हालांकि दोनों पुरुषों में सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सम्मान था, लेकिन वे इस बारे में अपनी सोच में भिन्न थे कि क्या सीखना महत्वपूर्ण है। एक चाहता था कि मैं मेहनत से पढ़ाई करूं, डिग्री हासिल करूं और अच्छी नौकरी करूं और पैसे कमाने के लिए काम करूं।
वह चाहते थे कि मैं एक पेशेवर बनने के लिए एक वकील या एक अकाउंटेंट या बिजनेस स्कूल में MBA बनूं। एक और ने मुझे अमीर बनने के लिए पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे सिखाना चाहता था कि पैसा कैसे काम करता है और इसे मेरे लिए कैसे काम में लाया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, वह मुझसे बार बार कहते थे, पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने फैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर पिता से सुनूंगा और सीखूंगा। ऐसा करने के लिए, हालांकि, मैंने अपने निर्धन पिता की राय नहीं सुनने का फैसला किया, जिनके पास कॉलेज की सभी डिग्रियां थीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट से एक सबक। मेरे पसंदीदा कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। हालांकि मुझे उनकी कई कविताएं पसंद हैं, लेकिन मेरी पसंदीदा कविता द रोड नॉट टेकन है। मैं हर दिन सीखे गए पाठों का उपयोग करता हूँ। अलग रास्ता। पीले जंगल में 2 रास्ते अलग हो गए। दुर्भाग्य से मैं दोनों नहीं कर सकता। मैं बहुत देर तक अकेला खड़ा रहा। जहां तक नजर जा सकती थी मैंने एक रास्ता देखा। कहीं घास झुकी हुई है। फिर मैंने दूसरा रास्ता चुना, उसकी तरह खूबसूरत। शायद या अधिक, क्योंकि यह घास से भरा है, कहीं भी पहनने का कोई निशान नहीं है। हालांकि चल रहा है। शायद क्षय वही होगा। वे सभी 2 मार्ग समान थे। पत्तियों पर काले पैर के निशान नहीं थे। मैंने पहले वाले को दूसरे दिन के लिए टाल दिया, भले ही मुझे पता था कि यह गलत रास्ते पर है। मुझे संदेह है कि मैं वापसी करूंगा या नहीं। मैं आह भरकर कहता हूं। अब से कई युग। जंगल में 2 रास्ते अलग हो गए और मैंने पीटे हुए रास्ते को अपनाया, और उसने सब कुछ बदल दिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1916। और इसने वास्तव में सब कुछ बदल दिया। वर्षों से मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता के बारे में सोचा है। अपने उच्च शिक्षित पिता की सलाह और धन के प्रति दृष्टिकोण को स्वीकार करने के मेरे दर्दनाक निर्णय ने मेरे बाकी जीवन को आकार दिया। एक बार जब मैंने तय कर लिया कि किसे सुनना है, पैसे के बारे में मेरी शिक्षा शुरू हुई। मेरे अमीर पिता ने मुझे 30 से अधिक वर्षों तक पढ़ाया, जब तक कि मैं 39 वर्ष का नहीं हो गया। जब उसने महसूस किया कि मैं जानता था और पूरी तरह से समझ गया था कि वह मेरे मोटे दिमाग में क्या लाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने पढ़ाना बंद कर दिया। धन एक प्रकार की शक्ति है, लेकिन इससे भी अधिक शक्तिशाली वित्तीय शिक्षा है। पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं और धन जमा करना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच से काम नहीं चलता, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल तो जाते हैं लेकिन यह नहीं सीखते कि पैसा कैसे काम करता है। इसलिए वे अपना पूरा जीवन पैसे के लिए काम करते हुए बिताते हैं। चूंकि मैं केवल 9 साल का था जब मैंने शुरुआत की थी, मेरे अमीर पिता ने मुझे जो शिक्षा दी वह बेहद सरल थी। जब उन्हें सब कुछ बताया और सिखाया गया, तो मुख्य रूप से 6 प्रमुख शिक्षाएं थीं जिन्हें उन्होंने 30 वर्षों तक दोहराया। इस ग्रंथ में सभी 6 विद्याओं का वर्णन किया गया है और यथासंभव सरलता से प्रस्तुत किया, जैसा कि मेरे पिता ने सिखाया था। इस अध्याय की शिक्षाएं उत्तर नहीं हैं, केवल दिशा निर्देश हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये दिशानिर्देश आपको और आपके बच्चों को अमीर बनाने में मदद करेंगे, चाहे इस दुनिया में कितना भी बदलाव और अनिश्चितता क्यों न हो। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के बाकी हिस्सों को पढ़ेंगे।